अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ लोगों की कोशिश है जिस तरह के वो मरवत साहब कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ तो बढ़ गई, फ़लाँ चीज़ तो बढ़ गई या जलसा तो बढ़ गया। इसी तरह कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि पीटीआई को वाड़ा जाए। पीटीआई को वाड़ते-वाड़ते खुद कितनी जमातें बढ़ गई हैं, मैं आपको आज की वीडियो में तमाम तफ़सीलात बताऊँगा और पीटीआई कितनी नशिस्तों पर इलेक्शन वाज़ह तौर पर जीत रही है और कितनी जमातें बिल्कुल ही ज़मीन के अंदर बढ़ गई हैं। वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि किसी भी सूबे की हाई कोर्ट हो, वो पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त देती है, लेकिन कुछ खौफज़दा लोग, कुछ ताकत के ऐवानों में बैठे हुए लोग, कुछ बंद कमरों में बड़े बड़े ताकतवर लोग इतने खौफज़दा हैं कि वो पुलिस वाले जो टट्टू होते हैं, जो किराए के टट्टू, वो किराए के टट्टुओं को हुक्म मिलता है और किराए के टट्टू पहुंच जाते हैं। ना वो कोई अदालत का हुक्म देखते हैं, ना वो किसी आइन को देखते हैं, वो हमलावर हो जाते हैं। खौफ क्या है, किस चीज़ का खौफ है इनको कि इमरान खान का एक भी कन्वेंशन नहीं होने दे रहे, एक भी जलसा नहीं होने दे रहे। हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ा हुक्म दिया है कि पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, दूसरी जमातों की तरह उसको भी वर्कर कन्वेंशन या जलसा करने की इजाज़त उनकी तरह होगी जिस तरह दूसरी जमातों को है। लेकिन पीटीआई का मानसेरा में जलसा था, वर्कर कन्वेंशन था, पुलिस उनकी कुर्सियां उठा के ले गई, सोफे उठा के ले गई, मतलब वो जलसा नहीं होने दिया जनाब, वर्कर कन्वेंशन नहीं होने दी। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म था। इनको खौफ इस चीज़ का है कि पिछली बार नून लीग ने 85 सीटें ली थी, अब नून लीग 40 सीटें भी नहीं ले पा रही। पीपल्स पार्टी ने 53 सीटें ली थी, अब वो मेरे ख्याल 30 भी मुश्किल से ले पा रही है, मिल रही हैं उसको सीटें। ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे बता रहे हैं, ये हलकों की हालत है। उसके बाद काफ लीग वो तो बिल्कुल वाड़ी गई है ना। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान हो गया या एमक्यूएम होगी या बीएनपी, ये सारे मिलाकर भी ये इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। तो ये सब के सब मिलाकर भी 100 सीटें नहीं ये लोग निकाल रहे। मर के 70 से 75 सीटें इन तमाम जमातों की जो मिक्स अचार पार्टी थी, इनकी तमाम जमातों की 70 से 75 सीटें टोटल बन रही हैं, जिनमें ये वाज़ा बरतरी मतलब हासिल कर रहे हैं। उसके बाद 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 214 सीटों पर वाज़ा तौर पर उसको बरतरी हासिल है और 214 का मतलब है 2/3 मेजॉरिटी के बिल्कुल करीब। 225 या 228 सीटें मेरे ख्याल हों तो 2/3 मेजॉरिटी बनती है, तो उससे बिल्कुल करीब है पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ। खौफ इनको इस चीज़ का है कि 2/3 मेजॉरिटी आ गई। इमरान खान ने तो तमाम कानून बदल देने हैं, तमाम आइन बदल देने हैं, हमारे लूटने के रास्ते बंद कर देने हैं, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है। वजह यह है कि अगर एक भी जलसा पीटीआई का होने दिया तो ये रीत चल पड़ेगी, तो ये रास्ता खुल जाएगा, फिर हर जगह जलसे होंगे, रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अगर छोटे से सुराग से थोड़ी सी रोशनी भी आ गई तो ये रोशनी बाद में कितनी बढ़ेगी, इस चीज़ का खौफ है। तो यही वजह है कि अदालतों के हुक्म को पाँव के नीचे रौंदा जा रहा है, बूटों के नीचे रौंदा जा रहा है और पीटीआई को जलसे करने से रोका जा रहा है। लेकिन अगली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तलब किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज कोई मकसूद चपड़ासी तो है नहीं है, किसी जुडिशल कम्प्लेक्स के जज तो है नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। अब उन्होंने इमरान खान को तलब किया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज का हुक्म, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म, ये लोग कितना मानते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने हुक्म को कितना इनसे मनवाते हैं। अब ये देखते हैं कि इमरान खान को ये अदालत के सामने पेश करते हैं या नहीं करते। ये एक तो जलसे से डर रहे हैं कि जलसा नहीं होने देना, अगर होने दिया तो रास्ता खुल जाएगा, और दूसरा ये इमरान खान की एक झलक से डरते हैं कि एक झलक इमरान खान की कौम के सामने ना आ जाए। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के ना तलब किया है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर ज़्यादा है या किसी बंद कमरों में बैठे हुए कुछ बुज़दिल लोगों की पावर ज़्यादा है।
अब इस चीज़ का फैसला आपको कल या परसों नज़र आएगा जब इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे। खौफ इनको एक और भी है कि अगर अब तो इमरान खान साहब 214 सीटों पर बिल्कुल बरतरी हासिल कर रहे हैं ना, आप सोचें कि जब इमरान खान साहब कैंपेन करेंगे, जलसा करेंगे या वीडियो लिंक के ज़रिए ख़ताब करेंगे मुख्तलिफ़ शहरों में, तो उस वक्त ये जो 214 हैं ये कहाँ जाके ब्रेक लगेगी, आपको ये वक्त बताएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अल्लाह हाफ़िज़।